विगत दिनों पूर्व माननीय न्यायालय परिसर में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद हुआ था। इसके चलते भीम आर्मी ने मानस भवन में एकत्रित होकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की और उसके बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं कि बाबा साहब की प्रतिमा का विषय था, वो कोर्ट का मामला था, उसमें हम लोगों ने हस्तक्षेप नहीं किया था। हम लोग बाहर से समर्थन दे रहे थे और वास्तविकता ये है कि भारतीय संविधान के निर्माता व राष्ट्र निर्माता बाबा साहब की प्रतिमा ये तो जब सुप्रीम कोर्ट में लगी हो सकती तो यहाँ पे लगने में क्या अर्ज है। लेकिन उसके बाद भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी को और इस देश का जो बहुसंख्यक वर्ग है, दलित, आदिवासी, कुछ लोगों ने ललकारा है, तो उनके ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए यहाँ पर भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और जो बहुजन समाज के दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुस्लिम भाई यहाँ पर आप देखेंगे, गुर्जर जी हैं, यादव जी हैं, जो अन्य समाज सभी लोग, कुशवाहा जी हैं, बघेले जी हैं, जो बहुसंख्यक वर्ग है वो सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और एक बहुसंख्यक वर्ग का अनादर जिस प्रकार से किया वो इस देश के अंदर बर्दाश्त नहीं किया। नहीं, इंटरनल मैटर है, लेकिन हम आज तक कोर्ट के अंदर नहीं गए, हमने पहले भी आंदोलन किया। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान के निर्माता हैं। जब उनकी प्रतिमा माननीय उच्च न्यायालय में लग सकती है तो ग्वालियर के न्यायालय में क्यों नहीं। हमारी मांग है कि न्याय संगत भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति लगे, नियम अनुसार मूर्ति लगे, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोर्ट का मामला, ये बात हम मानते हैं कि विधि सम्मत सारी चीजें होना चाहिए, लेकिन ये कौन सा मामला है कि आप एक भीम आर्मी को, आज़ाद समाज पार्टी को चैलेंज कर रहे हैं, इस देश के दलित आदिवासियों को चैलेंज कर रहे हैं। तो अगर आप लोग चैलेंज करेंगे तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। अब ये वो जगह नहीं है, ये समझा अभी ये दबे कुछ ले तो इस प्रकार का नहीं है। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने इस देश के जो हमारे करोड़ों नौजवान है उनको एक नई ऊर्जा के साथ लड़ने के लिए, हक अधिकार दिलाने के लिए यहाँ पर एकत्रित किया है और सब लोग हम लोग एकत्रित होकर ज्ञापन देने के लिए पहुंचेंगे। सब लोग ज्ञापन देने। भीम आर्मी एकता मिशन के नेतृत्व में मानस भवन में एक इनके कार्यकर्ताओं का पार्टी का कार्यक्रम था और उसके बाद इनने शांतिपूर्वक तरीके से यहीं पे एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। वो ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है और उचित माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। किस तरीके की जानकारी है ज्ञापन में? क्या ज्ञापन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाए जाने के संबंध में बिंदुओं का उल्लेख किया गया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के को संबोधित है ज्ञापन, जो उचित माध्यम से वहाँ प्रेषित किया जाए।